बस दामिनी, तुम सूर्यलोक एक उद्देश्य से आई हो। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य तुम्हारे पिता की प्रसन्नता है, और इसलिए तुम्हें ये समझना होगा कि तुम्हारे और शनि के मार्ग भिन्न है। एक सूत्र के दो छोर। यदि रावण पुनः लौटकर आया तो मैं उसे एक अवसर अवश्य प्रदान करना चाहूं, और तब मुझे किसी का भी हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं होगा, स्वयं तुम्हारा हस्तक्षेप भी नहीं शनि। रावण के हाथ पर्वत के नीचे आकर कुचल गए, पुष्पक विमान नष्ट हो गए, किंतु महादेव को प्राप्त करने रावण की कामना उतनी ही दृढ़, इससे पूर्व की रावण कैलाश लौट कर आए। मुझे कोई हल निकालना ही होगा। नारायण, अपने और आपके आराध्य की सुरक्षा के लिए मैं आपकी सहायता का आह्वान करता हूं। विचित्र धर्म संकट में हो शनि। पार्वती को तुमने उनके स्वामी की रक्षा का वचन दिया और महादेव को आश्वस्त किया है कि तुम अब रावण के कैलाश आगमन पर किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करोगे। पति पत्नी के वचनों में बंधे हुए किस प्रकार निकलोगे इस धर्मजाल से? इसीलिए आपका आह्वान किया है नारायण। देवी पार्वती और महादेव को दिए अपने वचन का निर्वहन करने के आपकी सहायता की आवश्यकता होगी। इसका प्रबंध हो जाएगा। जिन हाथों से मैंने अपने महादेव की आराधना की, तुम्हारे कारण मेरे उन्हीं हाथों को मेरे महादेव ने दंडित किया, केवल तुम्हारे कारण। कौन है? किसने मुझ पर हंसने का दुस्साहस किया? नारायण नारायण, प्रणाम लंकापति रावण। क्षमा चाहते हैं लंकेश, किंतु आपके कृत्य को देखकर तो हमें ऐसे ही प्रतीत हो रहा है कि पुनः एक बार आप भ्रमित हो रहे हैं। इस दशा में तो आप अपने आराध्य महादेव को उचित प्रकार से प्रणाम तक नहीं कर सकते, तो शनि को उसके कृत्य के लिए कैसे दंडित करेंगे? और तो और अपने आराध्य महादेव को लंका ले जाने का आपका प्रण भी इस दशा में तो पूर्ण होने से रहा। कुछ कीजिए, शीघ्र कुछ कीजिए लंकेश। आप उचित कह रहे हैं नारद मुनि, उचित कह रहे हैं आप। इस समय मेरा कैलाश जाना उचित नहीं होगा। मेरे हाथों के ये घाव स्वस्थ होने में कम से कम 2 दिन लगेंगे। उसके पश्चात मेरे महादेव सदैव के लिए मेरे साथ होंगे, सदैव के लिए। उचित कहा आपने, सत्य कहा लंकेश, और इस दृश्य को देखने के लिए हम भी आतुर हो रहे हैं। शीघ्र अति शीघ्र पुनः आपसे भेंट होगी लंकापति रावण। नारायण नारायण। भोज आरंभ किया जाए। एक क्षण देव,
गंधर्व राज चित्ररथ और उनकी पुत्री धामिनी अभी यहाँ प्रस्तुत नहीं है। हम प्रस्तुत है देवी छाया। कला का तो ज्ञात नहीं, परंतु सौंदर्य में इस सुंदरी ने उत्सव की शोभा बढ़ा दी थी। और मंगल के होने वाली विवाह के प्रसन्नता में रखा गया है। देवराज, आज यहाँ उत्सव नहीं, कलह होगा, और कलह के पश्चात उसका आरोप किस पर लगेगा मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं। अब जब सब यहाँ प्रस्तुत हैं, तो सूर्यदेव के आशीर्वाद से हमें भोज आरंभ कर देना चाहिए। नहीं देवी, आज का ये भोज एक उत्सव नहीं, अपितु एक अवसर है जहां हम हमारे होने वाले जमाता मंगल का परिचय सबसे करवाएंगे। इसलिए मैं मंगल से जानना चाहता हूं कि सूर्य परिवार का अभिन्न भाग बनकर उन्हें कैसी अनुभूति हो रही? सूर्य परिवार का एक सदस्य बनना मेरा सौभाग्य है, और मैं अपने हर कर्तव्य को निभाने के लिए सज्ज हूं। परिवार के मुखिया की अनुपस्थिति में उनके कर्तव्य के निर्वहन का भार पुत्र पर होता है, परंतु जब पुत्र अपने कर्तव्य को निभाने के स्थान पर संकट को जन्म दे, तो दायित्व को पूर्ण करना जमाता का कर्तव्य हो जाता है। चाहे वो उत्तरायण यज्ञ में बाधा डालना हो, या फिर सूर्य लोक जैसे पवित्र स्थान पर ग्रह युद्ध का आवाहन किया, सूर्य पुत्र शनि ने विनाश का कोई अवसर नहीं छोड़ा। दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी भले ही संसार को नष्ट कर दे, किंतु अपने परिवार की सुरक्षा करता है। परंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए उचित अनुचित की परिभाषा ही बदल देते हैं। उचित और अनुचित की परिभाषा देने से पूर्व व्यक्ति को स्वयं शुभ और अशुभ का ज्ञान पा लेना आवश्यक होता है। मंगलदेव, पिछले वर्षों में सूर्य परिवार ने जो भोगा उससे आप अनभिज्ञ हैं, इसलिए आपको अधिकार नहीं कि आप किसी और के कर्मों का न्याय करें। बस यमी, जो हुआ उससे केवल मंगल नहीं सारा संसार जानता है। और मंगलदेव ने क्या अनुचित कहा? जो कहा सत्य कहा। कुछ व्यक्तियों को कष्ट देने में इतना आनंद आता है कि अपने परिवार को भी नहीं छोड़ते। उनका अहंकार और स्वार्थ उन्हें लज्जाहीन कर देता है। बस कीजिए धर्मराजम, अब सभी के समक्ष शनि को लज्जाहीन कहकर सूर्य कुल का ही अपमान कर रहे हैं। ये मत भूलिए, शनि भी सूर्य परिवार का ही सदस्य है। पुत्री,
यम का सहयोग करके सूर्य परिवार में अपना स्थान बनाने का इससे उचित अवसर नहीं मिलेगा। आगे बढ़ो। आप उसे लज्जाहीन कह रहे हैं जिसने यमी की लज्जा चंद्रदेव से बचाई? अपनी सीमा मत भूलो काकुल। ना तो तुम देव हो और ना ही मानव। एक पक्षी को देव से विवाद करने की अनुमति नहीं है। तुम होते कौन हो सूर्यपुत्र यम से तर्क करने वाले? ना तो तुम सूर्य परिवार के सदस्य हो और ना ही यहाँ आमंत्रित अतिथि। तुम केवल शनि के वाहन हो और वाहन को जिस ओर मोड़ा जाए उसी ओर चलता है। इसीलिए अपनी मर्यादा तोड़ने का प्रयत्न मत करो। देवी किंतु। बस काकुल, समझ में नहीं आया? तुम सूर्य परिवार के सदस्य नहीं हो, तुम केवल एक वाहन हो। इसलिए अब एक और शब्द नहीं काकुल। यदि ये मेरे बारे में चर्चा हो रही है तो इसके मध्य बात करने का अधिकार आपके पास भी नहीं है देवी धामिनी। काकोल यदि मेरा वाहन है तो आप भी केवल एक नर्तकी है, केवल एक नर्तकी। आपने अपने नृत्य से सूर्यलोक को आनंदित किया, किंतु काकोल ने जो सूर्यलोक पे उपकार की उसकी तुलना ना तो किसी कला से की जा सकती और ना ही मन से। इसलिए काकोल को रोकने से पूर्व आप ये बताइए, आप किस अधिकार से सूर्य परिवार के मध्य हस्तक्षेप कर रहे हैं? क्योंकि सदस्य तो आप भी सूर्य परिवार की नहीं। कुल के मध्य हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह बात आपके पिता ने अवश्य आपको सिखाई होगी, क्योंकि कुल के विषय में वे आपको मुझसे अधिक ज्ञान देने में सक्षम हैं। अपने कटु शब्दों पर नियंत्रण रखो शनि। धामिनी को अधिकार है क्योंकि मैंने उसे अपनी पुत्री का स्थान दिया है, इसलिए उसे सूर्य परिवार के पक्ष से किसी से भी प्रश्न करने का अधिकार है। किंतु तुम्हें तुमसे कोई भी अपेक्षा करना व्यर्थ है शनि। क्या मांगा था मैंने? केवल आज के लिए थोड़ी सी शांति, तुमसे वो भी नहीं दिया गया। एक ही इच्छा थी कि आज के उत्सव में कोई नकारात्मकता ना हो, किंतु जहां तुम हो वहां और आशा भी क्या की जा सकती है? आप किस अधिकार से सूर्य परिवार के मध्य हस्तक्षेप कर रहे हैं? काकोल यदि मेरा वाहन है तो आप भी केवल एक नर्तकी है। सर्वज्ञानी होने के पश्चात भी तुम्हें ये ज्ञान नहीं कि कभी कभी तुम्हारे कटु शब्दों से किसी को कितना कष्ट पहुंच सकता है। शब्दों और भावों की भाषा भिन्न होती है। जिन शब्दों को तुम कहते हो
वो तुम कहना नहीं चाहते, और कभी कभी जो कहना चाहते उनका भाव सामने आने नहीं देते। कितनी मूर्ति हर जीवन सिखाई गई अपनी शिक्षा से पथ भ्रष्ट हो गई। अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित रखो दामिनी। तुम एक कन्या हो, और एक कन्या अपने जीवन का निर्णय स्वयं कभी नहीं ले सकती, कभी नहीं। नहीं, मुझसे भूल थी। मैं ही भूल गई थी कि मैं एक कन्या हूं। मैं तुमसे घृणा करती हूँ शनि, घृणा करती हूँ मैं तुमसे, घृणा करती हूँ मैं तुमसे। और मुझे देके इस कष्ट का मूल्य तुम्हें चुकाना ही होगा शनि, चुकाना ही होगा तुम्हें। प्रभु, रावण की स्थिति गंभीर है। इस समय उनके हाथों को देखकर तो यही प्रतीत होता है कि उसे स्वस्थ होने के लिए कम से कम 2 दिन लगेंगे। 2 दिन? 2 दिन? हाँ हाँ शनि, 2 दिन। प्रभु के कहने पर हमने उनका मार्ग बाधित करने का प्रयास किया, उनसे ये कहकर कि महादेव से अगली भेंट से पूर्व उनके हाथों का स्वस्थ होना आवश्यक है। और इसी प्रकार उनकी अगली योजना के लिए उनके पास 2 दिनों का समय शेष है। क्या हुआ शनि? क्या सोच रहे? रावण अचानक सब कुछ मान गया। क्या ये आपको विचित्र नहीं लगा? मैंने तुम्हें हमारी पहली ही भेंट में सतर्क किया था शनि, जो अपनी उपस्थिति से अपने शत्रुओं को चकित कर देता है। रावण नाम है मेरा, लंकापति रावण। जो व्यक्ति महादेव के आह्वान के लिए अपने 9 शीशों की आहुति देने के पश्चात भी खड़ा रहा, जो अपने संकल्प पर अडिग रहा, वो केवल अपने हाथों के घाव के कारण अपनी योजना कैसे स्थगित कर सकता है? सत्य तो यह है कि देव ऋषि नारद ने रावण को नहीं, रावण ने उन्हें भ्रम में डाला। रावण की तो योजना ही कुछ और है। कल प्रातःकाल मेरी योजना आरंभ होगी। सब ये सोचकर संतोष से बैठे होंगे कि मेरे कैलाश आने में अभी 2 दिन शेष है, परंतु मैं कल सूर्योदय की पहली किरण के साथ कैलाश में उपस्थित होकर आपको अपने साथ आने पर विवश कर दूंगा महादेव। और शनि, इस बार तुम मुझे नहीं रोक पाओगे।